हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मानसी घोष और स्नेहा शंकर के बारे में, क्योंकि वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मानसी घोष है नंबर 1 की विनर स्नेहा शंकर है। तो आज आप ही हमें डिसाइड करके बताइएगा कि आखिर कौन है इन दोनों में नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आइडल सीज़न 15 की, यानी कि जो इस साल पूरा हुआ है इंडियन आइडल। वैसे तो हर साल ही इंडियन आइडल आता है और 15 साल हो चुके हैं इंडियन आइडल को आते हुए। हर साल एक ना एक विजेता बनता है, एक ना एक ट्रॉफी लेके जाता है और बेस्ट सिंगर यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस सीज़न की, तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सिंगर आए थे। मानो हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीज़न में एक से बढ़कर एक सिंगर आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए ये जो सीज़न रहा है काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला बना रहा है और यहाँ पे जजेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें बनाई गई हैं, मेकर्स को लेकर भी, कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिए, डिसीज़न सही नहीं लिए, या विनर ये था या ये थी और इसे होना चाहिए था, इसे नहीं होना चाहिए था। तो सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की बातें बनी हैं दोस्तों। तो आज आपसे हम ये कमेंट्स करके जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में आखिर कौन था असली विनर और जजेस ने किसे बना दिया। अगर हम बात करें कि टॉप 2 की, तो यहाँ पे दोस्तों टॉप 2 में मानसी घोष और शुभजीत चक्रवर्ती थे। तो यहाँ पे दोस्तों शुभजीत को तो यहाँ पर फर्स्ट रनर अप रहे, लेकिन इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं होने लगी। एक तो रनर अप को लेकर और दूसरा यहाँ पर जो ट्रॉफी लेके गई थी मानसी घोष, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कंटेस्टेंट यही सोच रहे थे और ऑडियंस भी कि स्नेहा शंकर बनेंगी इस साल की विनर, क्योंकि स्नेहा शंकर बहुत ज़्यादा अच्छा गाती हैं और उन्होंने इतनी बार मतलब बहुत, अगर जितनी भी परफॉर्मेंस हुई हैं उसमें ज़्यादातर, चाहे वो जजेस हो या फिर कोई स्लैब आया हुआ हो, गेस्ट आया हो, उन सबको रुला ही दिया। और दोस्तों देखिए, रोता इंसान तभी है जब वो हार्ट टू हार्ट टच होता है, यानी कि इमोशनली भी, और उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ जाती है, तो आँख में से आंसू आ जाते हैं, कुछ खुशी के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें याद पिया की, तो इतना अच्छा इन्होंने सॉन्ग गाया था, मतलब अगर मैं पर्सनली भी बोलूँ तो मुझे खुद स्नेहा की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, सॉन्ग इतना अच्छा था, बिल्कुल टच कर गया था, एकदम हिट कर गया था वो। तो यहाँ पे तो जो जजेस बैठे हैं उन्हें तो एकदम बारीकी से हर चीज़ पता होती है। तो आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, चाहे बादशाह का हो या फिर श्रेया घोषाल का हो या फिर विशाल दादलानी का, सभी ने मतलब इतने इमोशनली एक्सप्रेशन दिए। और जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो यहाँ पर श्रेया खुद चली गई स्टेज पे स्नेहा को गले लगाने, तो वहाँ पर वो अपने आप को रोक भी नहीं पाई और उनकी आंखों में से आंसू आ गए। स्नेहा को उन्होंने गले लगाया और एक इतनी बड़ी बात बोल दी जो कि हिस्ट्री में आज तक श्रेया ने कभी किसी को नहीं बोली होगी। उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद आज एक फीमेल सिंगर मुझे दिख रही है कि इस इंडस्ट्री में आई है बहुत सालों के बाद। और देखिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी, तो ये सुनने के बाद तो सबको यकीन ही हो गया था कि इस साल की जो विनर रहने वाली है वो स्नेहा शंकर ही रहने वाली है। लेकिन देखिए, असली बात का खुलासा तो ये तब हुआ जब फिनाले आया। फिनाले में सबने यही कयास लगा रखे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड रनर अप रहेंगी वो तो रहेंगी मानसी, और फर्स्ट रनर अप रहेंगे शुभजीत और स्नेहा शंकर बन सकती हैं विनर। लेकिन हुआ दोस्तों बिल्कुल ही उल्टा। यहाँ पे स्नेहा रही सेकंड रनर अप, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था एकदम। हालांकि उस टाइम पे स्नेहा ने एक्सप्रेशन कुछ ऐसे नहीं दिए थे कि उनको शौक लगा या उनको पूरा यकीन था कि वो ही जीतेंगी। उन्होंने एकदम सिंपल ही खड़ी रही, मतलब ना ही उन्होंने खुशी जाहिर करी ना ही उन्होंने दुख जाहिर करा। लेकिन यहाँ पे शुभजीत जो थे वो फर्स्ट रनर अप आ गए। हालांकि अगर वो सेकंड भी आते तब भी शायद जनता को इतना दुख नहीं होता जितना कि स्नेहा के सेकंड आने पर दुख हुआ था। तो यहाँ पे जब मानसी घोष दोस्तों ट्रॉफी लेके गई, उनका नाम आया सामने कि वो जीती हैं, तो आप ये सोचिएगा कि जनता का दिल एकदम टूट सा ही गया था। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें स्नेहा और मानसी में से, तो कभी हमें ऐसी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दी। हाँ, पूरे सीज़न में एक दो परफॉर्मेंस को छोड़कर
मानसी की कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि हार्ट को टच हो गई हो, ठीक है, जो कि आंखों में से आंसू मतलब आ गए हों, छलक गए हों, चाहे वो स्लैब के रहे हों या फिर रहे हों जजेस के। भले ही उन्हें तारीफ़ें बहुत ज़्यादा मिली हों, वो जानकर दी गई थी या कैसे दी गई थी वो तो अब आप भी समझ गए होंगे कि अगर आप किसी को जिताना चाहोगे, पहले से ही अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि इन्हें ही विनर बनाना है, भले ही रीज़न कुछ भी रहे हों, तो आप तारीफ़ तो करेंगे ना, ताकि ऑडियंस को भी आपको शो तो करना ही होगा ना कि हाँ जी ये अच्छा गा रही है, अच्छी सिंगिंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पर स्नेहा और मानसी को लेकर। और देखिए जब मानसी को विनर बनाया गया, जब आदित्य नारायण ने मानसी घोष का नाम दिया, तो खुद शायद मानसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो विनर बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि वो ब्लैंक हो चुकी थी। और जब शुभजीत ने उन्हें गले लगाया, उनका हाथ ऊपर करा और कांग्रेट्स कहा, तब जाकर उनको यकीन आया, वो होश में आई थोड़ा कि हाँ वाकई में मानसी मैं मतलब बन चुकी हूँ इंडियन आइडल 15 की विनर। क्योंकि खुद उनको इतना यकीन नहीं था, उन्हें भी यही लग रहा होगा शायद कि शुभजीत या फिर स्नेहा भी बनेगी। लेकिन देखिए अब जीत तो उनके नसीब में थी, तो मानसी घोष बन चुकी हैं विनर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, मानसी या स्नेहा को, तो दोस्तों ये तो आपको भी पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर मानसी को तो अगर जब तक चल ही रहा था इंडियन आइडल तब तक कोई भी ऑफर नहीं आया था, ठीक है। और यहाँ पर स्नेहा को तो शुरुआत तभी हो गई थी जब वो ऐसे परफॉर्म ही कर रही थी, कंटेस्टेंट ही थी, उन्हें तो इतना बड़ा टी सीरीज़ की तरफ से ऑफ़र मिल चुका है सिंगिंग का। तो अब आने वाले टाइम में आप खुद सोचिएगा कि स्नेहा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। वेल दोस्तों, आपको क्या है लगता है, क्या हमने सही कहा है कि मानसी से ज़्यादा स्नेहा थी बाकी में हकदार ट्रॉफी जीतने की, इंडियन आइडल का टाइटल जीतने की, या फिर मानसी ही थी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपको ये लगता। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मतलब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।